बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी मुनमुन मौसी। तो आप सब कैसे हैं? क्या छुट्टियाँ शुरू हो गई? तो प्लानिंग कर लीजिए जल्दी से छुट्टियों में। क्या आपने क्या-क्या करना है? और हाँ, होमवर्क करना मत भूलना। अब जल्दी से अपने बेड पर आ जाइए अपने फेवरेट पिल्लो के साथ। और हाँ, लाइट को ज़रूर हल्का कर लीजिएगा ताकि आपको ग्लोइंग स्टार्स छत पे चमकते हुए दिख सकें। तो आज की मेरी कहानी है सुनहरी तितली। सुनहरी तितली का मतलब एक ऐसी तितली जो बहुत चमकती है, रात में भी और दिन में भी। और ये ऐसी वैसी सुनहरी तितली नहीं, ये तितलियों की रानी है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार की बात है, एक आदमी अपने खेतों में गेहूं उगाया करता था। उसका कोई भी बच्चा नहीं था, यानी बेबी नहीं था आपकी तरह। उसको शौक था कि उसकी भी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हो। पर वह हमेशा भगवान से एक प्यारी बेटी मांगता था। बहुत दिन बीते, उसके खेतों में एक छोटी खाली जगह थी। उसकी पत्नी ने उन्हें वहाँ पर प्यारे प्यारे सुगंधित फूल उगाने की इच्छा बताई। क्या आपको भी फूल पसंद है? मुझे तो फूल बहुत ही पसंद है और रंग बिरंगे फूल तो मेरे फेवरेट हैं। किसान ने वहाँ पर बहुत सुंदर फूलों की क्यारी बना दी और कुछ ही दिनों में वह फूलों के छोटे छोटे पौधे आ गए, क्योंकि उसने बीज डाले थे फूलों के, सुंदर सुंदर फूलों के बीज डाले और खूब पानी दिया और उन जगह का ध्यान रखा। तो वहाँ पर जब धीरे धीरे फूलों के पौधे आ गए, फिर कुछ समय बीतते ही बहुत सी प्यारी प्यारी सुगंधित खुशबू वाले फूल भी आने लग गए। अब जब पौधा बनता है, धीरे धीरे उसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं और फिर वो फूल बनती हैं और उन फूलों से आती है खुशबू, जिससे दूर दूर खेतों तक उसकी खुशबू फैलने लगी। वो इतने अच्छे फूल थे। क्या आपके घर के आसपास कहीं फूल उगे हैं? कभी आपने नोटिस किया कि वहाँ आसपास बहुत अच्छी खुशबू आती है फूलों से? चारों तरफ खुशबू की वजह से अब वहाँ पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उड़ने लग गई। और तितलियाँ इतनी सुंदर होती हैं देखने में कि जब भी आपको कभी तितली देखेगी ना, तो आपका मन करेगा बस उसके पीछे ही भागते रहें, उसको देखते रहें, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। अब किसान को वह तितलियाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगता। कई बार गांव के बच्चे भी उन तितलियों को देखने आ जाते, तो किसान उन बच्चों के साथ खेलता। इन फूलों की वजह से अब तितलियों को फूलों का रस पीने के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। आपको पता है कि तितलियों का फेवरेट फूड क्या है? फूलों से निकला हुआ रस। आपने फ्रूट का जूस तो पिया होगा, इसी तरह से फूलों के अंदर भी एक ख़ास तरह का जूस होता है, जो ये तितलियाँ और मधुमक्खियाँ उसको पीती हैं और वही उनका फेवरेट फूड होता है। अब सब तितलियाँ और मधुमक्खियाँ रोज़ फूलों से शहद इकट्ठा करके घर जल्दी पहुँच जाती। तो रानी तितली को किसान के बाग, जिसमें बहुत सारे और प्यारे प्यारे फूलों के बारे में भी बताती थी कि किसान उन फूलों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। रोज़ पानी डालता है, खाद देता है और उनको धूप से भी बचाता है। और बच्चों से भी ज़्यादा उन फूलों से प्यार करता है। समय पे पानी डालना भी बहुत ज़रूरी है फूलों में। बाग के बारे में सुनहरी तितली, तितलियों की जो रानी थी, वो भी बाग को देखने, गार्डन को देखने, यानी बाग का मतलब आप इंग्लिश में उसको गार्डन बोलते हैं, देखने के लिए उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं भी उस बाग में चलती हूँ, वो तो इतना नज़दीक है। तो जब रानी तितली उस तितलियों के साथ बाग घूमने गई, तो वह बहुत ही खुश हो गई। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, इतनी अच्छी खुशबू और इतने अच्छे ढंग से उसने किसानों की फूलों की देखभाल की हुई थी। और मधुमक्खियाँ भी बहुत सारी उड़ रही थी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो उसने जब देखा तो उसका दिल खुश हो गया रानी का कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर क्यारी बनी हुई है, यहाँ पे तो बहुत सुगंधित फूल हैं। लेकिन ये क्या? किसान और उसकी पत्नी दोनों बाग से थोड़ा दूर बैठकर रो रहे थे। तो रानी तितली देख के हैरान हो गई कि ये किसान, जिसने इतने अच्छे पौधे लगाए, इतनी अच्छी उसकी खेती बाड़ी है, तो उसको ऐसा क्या दुख है जो इतना रो रहा है? तो रानी तितली ने जब किसान और उसकी पत्नी को रोते देखा, तो दूसरी तितलियों से पूछा कि ये किसान और उसकी पत्नी क्यों रो रहे हैं। तो दूसरी तितलियों ने बताया कि इस किसान को बच्चे बहुत पसंद है, पर उसकी कोई संतान या अपना बच्चा नहीं है और वह बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो रानी तितली को बहुत बुरा लगा कि देखो, ये किसान इन तितलियों का और मधुमक्खियों का कितना ध्यान रखता है और बच्चों के साथ भी खूब खेलता है, और उसका अपना बेबी नहीं है। तो रानी तितली ने, जब उसको पता चला कि इसके बच्चे नहीं हैं, तो रानी तितली ने किसान को, उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया
कि जल्द ही तुम्हारे घर में तितलियों से भी सुंदर 2 बेटियां होंगी। और रानी तितली की बात कही हुई पूरी भी होती थी। कुछ ही समय के बाद किसान की पत्नी की जुड़वा बेटियां हुई, यानी दो बेटियां जिनको आप ट्विन बेबी कह सकते हैं। किसान की जो था उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, और ये लड़कियां वाकई बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल दिखने में एकदम तितलियों जैसी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अच्छे और भलाई वाले काम का फल भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो उसके बदले हमें भी भगवान बहुत अच्छा फल देंगे। यानी जब आप बिना लालच के किसी की भी मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी सभी विशेष इच्छाएं, ज़रूरतें पूरी करता है। तो बच्चों, आप कौन सा अच्छा काम करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन अगले दिन सुबह, यानी रात को नहीं अभी बताना। आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सा अच्छा काम करके किसी की मदद कर सकते हैं। और हाँ, लालच नहीं करना कि इसके बदले भी आपको कुछ मिलेगा। तो आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तो मुनमुन मासी की तरफ से गुड नाइट।